नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, आज तारीख है 10 अगस्त। आज से ठीक एक साल पहले की अगर आप बात करें तो आज ही के दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार सुबह के लगभग 11 बजे के करीब तेजस्वी यादव को लेकर राजभवन पहुंच गए। तमाम औपचारिकताएं पूरी हुई और इसके बाद नीतीश कुमार ने सूबा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो दूसरी दफे बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव ने शपथ लिया। तेजस्वी यादव के पास भी कई विभाग हैं, नीतीश कुमार के पास भी जिम्मेवारियां बढ़ी है। लेकिन इस बीते एक साल में 10 अगस्त 2022 से लेकर 10 अगस्त 2023 के बीच बिहार में आखिरकार क्या कुछ बदला, आज बात उस एक साल में हुए बदलाव की करेंगे। तेजस्वी यादव ने एक शानदार पारी नीतीश कुमार के साथ आज एक साल के पूरे कर लिए हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ भी एक बेहतरीन साझेदारी की है। लेकिन इस एक साल में बिहार के विकास में कितने चार चांद लगे हैं, कितने बड़े फैसले लिए गए हैं, आज बात इसको लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन की सरकार से पहले बिहार में एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार तब बीजेपी के साथ थे और 9 अगस्त की वो तारीख मुझे याद है जब राजधानी पटना में बयानबाजी होने लगी और नीतीश कुमार सीधे प्रहार करने लगे आक्रामक तौर पर बीजेपी नेताओं पर। नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं, जेडीयू के जो कद्दावर नेताओं की आप बात करें, वो भी साफ तौर पर इशारों में क्लियर कर चुके थे कि अब अगला फैसला महागठबंधन के साथ जाने का है। और ठीक अगले दिन 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ राजभवन जाकर शपथ ली थी। इस एक साल के अंदर नीतीश कुमार ने कई बड़े अनाउंसमेंट किए, कई बड़े ऐलान किए, लेकिन कुछ बदला तो उसकी चर्चा आज करनी जरूरी है। इस एक सालों के अंदर बिहार में कितनी संरचनाएं बदली है, विकास की तस्वीरें कितनी दिखी है, आज इसकी चर्चा करनी जरूरी है। क्योंकि कोई सरकार जब एक साल का कार्यकाल पूरा करती है तो सूबा की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या किया है। सरकार ने काम तो बहुत किए हैं, अगर गिनाना शुरू करें तो लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आज शॉर्टकट में बात करेंगे, शॉर्ट में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने आखिरकार बिहार की जनता के लिए, जनमानस के लिए क्या कुछ फैसले लिए। नीतीश कुमार जब पहली दफे मुख्यमंत्री बने थे एनडीए के साथ, तब उन्होंने जिस लालू यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था, अंत में नीतीश कुमार ने 2022 में समझ लिया कि बीजेपी के लोग ये उनसे खेल करवा रहे हैं। तब जाकर नीतीश कुमार ने अपना फैसला बदला और उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसी लोगों के साथ चलेंगे जहां हम सही हों, क्योंकि बीजेपी ने विश्वासघात नीतीश कुमार के साथ किया। अब देखिए, काम की बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव का वो चुनावी भाषण आपको याद होगा 2020 का, जब बिहार के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार एनडीए के लिए वोट मांग रहे थे, बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे थे, तब तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच जाकर महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे थे। तब तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देंगे। लेकिन आज जब एक साल पूरे हुए हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार ने आखिरकार एक सालों के अंदर किया क्या है। देखिए, जो विरोधी हैं बीजेपी के लोग, 17 सालों तक बिहार की सत्ता की मलाई चाटने वाले लोग, वो शायद आज एक साल के कार्यकाल पर सवाल जरूर उठाएंगे। कुछ छपास रोगी वाले लोग भी हैं जिनकी छोटी बड़ी हर रोज एक बयान आती है, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको विस्तार से बताना जरूरी है। देखिए, एक सालों के अंदर तेजस्वी यादव से मीडिया ने सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी को लेकर।
जी हां, 10 लाख सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव ने 2020 में ऐलान कर दिया था कि सरकार बनी, मुख्यमंत्री अगर मैं बना तो मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए कलम चलाएंगे। तो बिहार की जनता पूछ रही है कि साहब आपने क्या किया? अब उसका भी हिसाब है। तेजस्वी यादव पहली दफे वादा कर लिए तो आपको यह समझना जरूरी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन बतौर उप मुख्यमंत्री ही उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को समझा और उन्होंने कहा कि हमने जो कमिटमेंट किया है बिहार की जनता से, वो कमिटमेंट हम पूरा करेंगे। अब बात पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार की है, तो पढ़ाई से शुरू करते हैं। बिहार में शिक्षा का व्यवस्था वाकई लचर है, लेकिन कहते हैं ना कि अब तस्वीरें बदलने लगी है। एक वक्त आपको याद होगा जब आप किसी गांव में जाएंगे और किसी गांव में कोई सबसे खंडहर भवन दिखता था तो लोग कहते थे कि ये उस गांव का स्कूल है, सरकारी स्कूल है। लेकिन आज हकीकत यह है कि अगर किसी गांव की चमचमाती हुई बिल्डिंग अगर दिख रही है तो लोग ये दावे के साथ कहते हैं कि ये नीतीश कुमार के सुशासन राज में बना बिहार का सरकारी स्कूल है। लेकिन उस सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं, अब भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीते 1 साल के अंदर नीतीश कुमार के फैसले ने बिहार के शिक्षकों को मजबूर कर दिया कि आप स्कूल छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको बच्चों को पढ़ाना ही होगा। के पाठक जैसे अधिकारियों को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव नीतीश कुमार ने बना दिया। अब पढ़ाई की बात हो गई, अब कमाई की बात कर लेते हैं, रोजगार की बात कर लेते हैं, नौकरी की बात कर लेते हैं। अब 10 लाख कमिटमेंट की बात हमने की तो हमने ये भी कब बताया आपको कि तेजस्वी यादव से इस बीते 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया कि तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी कब दे रहे हैं। चाहे वो मीडिया वालों ने पूछा हो या फिर विपक्ष वालों ने, चाहे सड़क पर पूछा हो या फिर सदन में पूछा हो, लेकिन सवाल पूछे गए हैं। तो अब आपको हिसाब देना जरूरी है। बिहार पुलिस 75,000 वैकेंसी, शिक्षा विभाग 2.25 लाख वैकेंसी, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आने वाली है 1.5 लाख के करीब। लेकिन इस 1 साल के अंदर की बात करें तो सरकार बनने के 5 दिनों के बाद 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के गांधी मैदान के प्राचीर से ऐलान करके कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ 10 लाख रोजगार भी देंगे हम। तो अब उस दिशा में कार्य सरकार ने शुरू किया। शिक्षा विभाग में वैकेंसियां निकली है। हां, प्रक्रियाएं जरूर बदल गई है। अब सरकार ने तय किया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक वहीं बन पाएंगे जो तमाम परीक्षाओं को पास करके आएंगे। पहले बीएड या फिर सीटेट होइए, माफी चाहता हूं, पहले बीएड हो जाइए या फिर आप स्टेट हो जाइए, उसके बाद आपको सीटेट क्वालिफाई होना होगा, फिर आपको आप आगे जाएंगे तो बीपीएससी भी क्वालिफाई करनी होगी। यानी जो शिक्षक बनेंगे बिहार के सरकारी स्कूलों में, जो नियमित शिक्षक बनेंगे, उनको अब आहत्ता पूरी करनी होगी, बीपीएससी जैसी परीक्षाएं पास करके आनी होगी। क्योंकि आप शिक्षा की अगर बात करते हैं तो एक बेहतरीन शिक्षक ही बेहतर शिक्षा दे सकता है और एक शिक्षक को शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, दवाई की, पढ़ाई, कमाई, दवाई। मैंने बिहार की सियासत की बात करें, लालू यादव का शासनकाल मैंने नहीं देखा है, वास्तविकताएं हैं। लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल को 2005 से देख रहा हूं, बीजेपी के साथ जब वो थे, और इस 17 सालों के शासन में या फिर लालू यादव की आप बात कर ले उनकी सरकारों में या फिर उनसे पहले की सरकारों में, बिहार में पहली दफे जब कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब से बात कर रहा हूं, बिहार में किसी सरकारी अस्पताल में छापे मंत्री नहीं मारता हुआ नजर आया था। बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने यह कर दिखाया कि 1 सालों के अंदर बिहार के सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज की सुविधा मुफ्त में नहीं मिलती है तो कार्रवाई होगी।
तेजस्वी ने छापे मारने की परंपरा शुरू कर दी। पीएमसीएच, एनएमसीएच, मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच, बागहा का अनुमंडलीय अस्पताल, तमाम चीजों को घूम घूम कर तेजस्वी यादव देखने लगे कि कोताही बढ़ती तो नहीं जा रही है, भड़कते नजर आए। और इस बीच एनएमसीएच के अधीक्षक तक को तेजस्वी यादव ने सस्पेंड कर दिया था। यह दवाई की बात है, एक परंपरा। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो मूलभूत सुविधाएं बिहार के लोगों के हक की बात है। बिहार के सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप की हैसियत नहीं होती है बड़े स्कूलों में, निजी स्कूलों में दाखिले कराने का, तो वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो बेहतर शिक्षा जरूरी है और बेहतर स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि बिहार का ही नहीं बल्कि देश का हर सरकारी अस्पताल लोगों के लिए उम्मीद का किरण होता है कि जब पैसे नहीं होंगे तो मुफ्त इलाज सरकारी अस्पतालों में होगी, मुफ्त दवा मिलेगी, मुफ्त जांच की सुविधाएं होगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में इन चीजों का जायजा लेने खुद तेजस्वी यादव, जो सूबा के उप मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच जाते हैं। अब सिंचाई की बात कर लेते हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई हो गई, सिंचाई की बात कर लेते हैं। सिंचाई की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहां की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन सरकार ने किसानों के हित में ज्यादा बड़े फैसले नहीं लिए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार को किसानों के हित में आगे सोचनी पड़ेगी। अगर ये नहीं सोचते हैं तो बिहार के किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि राज्य में औसतन जो बारिशें होनी चाहिए वो बारिश नहीं हुई, सुखाड़ की स्थिति है और बिचौलियों की एक बहुत बड़ी भूमिका कृषि कार्यालयों में नजर आती है। तो बिहार के किसानों के हित में सरकार को काम करना होगा। दावे भले ही सरकार ने किए हो, भले ही सरकार ने बखूबी खूब दावे किए हों, हालांकि इस 1 सालों के अंदर अब थोड़ी सी प्रक्रियाएं पहले से ज्यादा जरूर बेहतर दिख रही है 1 सालों के अंदर, और किसान वाकई संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन इन्हें और संतुष्ट करने की आवश्यकता है। बिहार के किसानों को उचित मुआवजे देने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को पहल करने की और जरूरत है। अब लेकिन सुनवाई वाली सरकार की बात करनी बहुत जरूरी है। सुनवाई वाली सरकार, नीतीश कुमार का जनता दरबार लग रहा है। तेजस्वी यादव के जन अदालत में सुनवाई हो रही है। राबड़ी आवास पर प्रत्येक दिन फरियाद लेकर लोग पहुंचते हैं और शायद 17 सालों के अंदर आपने बीजेपी कोटे के शायद ही किसी मंत्री, उप मुख्यमंत्री को देखा होगा। हमने तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी की वो तस्वीर भी देखी है, बाढ़ में पटना के लोगों को छोड़कर, पटना के लोगों को डूबता छोड़कर हाफ पैंट पहन के भाग रहे थे। हमने वो तस्वीर देखी है। लेकिन आज सुनवाई बेहतर हो रही है और इससे निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, छापे मारने की आवश्यकताएं हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में सिस्टम और दुरुस्त करने की जरूरत है और नगर आवास विकास विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे तेजस्वी यादव को शहरों को चमकाने की भी जरूरत है। तस्वीर जरूर बदल गई है, तस्वीर पहले की अपेक्षा जरूर बदल गई है। 17 सालों में बीजेपी के शासनकाल में जो हमने नहीं देखा था, उस 1 साल के महागठबंधन की सरकार में देख रहा हूं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में छापे पड़ रहे हैं और कोई मंत्री रात में घर से निकलता है छापे मारने के लिए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महागठबंधन की सरकार के लिए, क्योंकि उससे उम्मीद सूबा की जनता की होती है कि आखिरकार हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारा मंत्री कर क्या रहा है हमारे लिए। उम्मीद होती है लोगों को और उस उम्मीद पर आगे भविष्य में खरा उतरने की जरूरत है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप लोग बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।